दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भगवान हनुमान आज भी हमारे आसपास रहकर हमारी और हमारी पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, तो इस कहानी को पूरा देखना। कलयुग, जो कि सत्य और धर्म के अंत का युग है। यह समय धरती पर असत्य, पाप और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने के साथ आया। देवताओं और ऋषियों का ध्यान धरती पर से हट चुका था और मनुष्य अपनी पथभ्रष्टता में खो चुका था। इस युग में भगवान हनुमान, जो कि पहले रघुकुल के नायक और राम के परम भक्त के रूप में प्रतिष्ठित थे, एक अदृश्य अवस्था में स्वयं को छुपाए हुए थे। इस समय उनकी शक्तियां अवरुद्ध थीं, क्योंकि धरती पर किसी भी नायक की आवश्यकता न थी, मगर सच्चे भक्तों के लिए उनका रहस्य सदा जीवित था। जब पृथ्वी पर अत्याचारों और राक्षसों का प्रभाव बढ़ने लगा, तब कालरात्रि नामक एक खौफनाक राक्षसी का उदय हुआ। उसकी शक्ति इतनी महान थी कि उसने मृतकों की आत्माओं को अपनी बंधक बना लिया और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने लगा। वह हर जीवित प्राणी के भीतर डर और निराशा का संचार करती थी, ताकि लोग धर्म और सत्य से दूर हो जाएं। उसकी शक्तियों के कारण आसपास के सभी प्रदेशों में अंधकार और भय फैल गया। उसका मन अत्यधिक पाप और असत्य से भरा हुआ था और उसने अपने अनुयायियों के माध्यम से मानवता को समाप्त करने की योजना बनाई थी। हनुमान का ध्यान और साधना। पृथ्वी पर बढ़ते संकट को देख भगवान हनुमान ने अपनी शक्ति का पुनः जागरण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने ध्यान और साधना में लीन होकर वर्षों तक लगातार तपस्या की। इस समय हनुमान के पास कुछ शक्तियां छिपी हुई थीं, जो धरती की रक्षा के लिए ही निष्क्रिय पड़ी थीं। वे वानर रूप में नहीं, बल्कि दिव्य रूप में अवस्थित थे। उनका शरीर विशाल और मजबूत था, लेकिन उनका दिल निराकार रूप में अवस्थित था। हनुमान ने इस समय को अपने अद्भुत रहस्यों को पुनः समझने और उन्हें जगाने के लिए समर्पित किया। हनुमान की साधना के परिणाम स्वरूप वह रुद्र रूप में प्रकट हुए। उनका रूप पहले से कहीं अधिक विकट और भयभीत था और उनके हाथ में विशेष दिव्य अस्त्र थे, जो सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए तैयार थे। उनके शरीर से अनहद नाद की आवाजें निकलने लगीं और चारों ओर उनके तेज की आभा फैल गई। हनुमान ने एक दिन देखा कि कालरात्रि की शक्तियों के कारण लोग अपने पापों में डूबे हुए हैं और हर कोई उसे ही अपना ईश्वर मानने लगा है। उन्होंने अपने दिव्य रूप में कालरात्रि के महल की ओर बढ़ते हुए वहां मौजूद राक्षसों से युद्ध करना शुरू किया। राक्षसों ने हनुमान को चुनौती दी, लेकिन वे अज्ञानी थे कि वे जिस शक्तिशाली रूप से भिड़ रहे हैं वह भगवान हनुमान है। कालरात्रि ने अपनी तामसिक शक्तियों से हनुमान को डराने की कोशिश की। उसने राक्षसों की सहायता से हनुमान को पाशों से बांधने की कोशिश की, लेकिन हनुमान की शक्ति ऐसी थी कि उसने उन पाशों को तोड़ डाला। एक भी राक्षस उनका सामना नहीं कर सका। कालरात्रि ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति तिमिर रात्रि को प्रकट किया, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो देती थी, लेकिन हनुमान ने अपने हनुमान अस्त्र से इसे हरा दिया। जब कालरात्रि की शक्तियां कमजोर पड़ीं, तो उसने हनुमान से एक और चाल चली। उसने एक रहस्यमयी मणि का उपयोग किया, जिसे उसने अपने महल के भीतर रखा था। यह मणि अत्यधिक शक्तिशाली थी और इसके प्रभाव से हनुमान के शरीर को पूरी तरह से पत्थर में बदल देने की क्षमता थी। मणि का नाम हदिया था। यह मणि एक सच्चे भक्त के लिए अजेय थी, लेकिन हनुमान ने इसे अपनी आंतरिक साधना और ध्यान के माध्यम से नष्ट कर दिया। इस रहस्यमयी मणि का नाश करने के बाद कालरात्रि की शक्ति समाप्त हो गई और उसके साम्राज्य का पतन हुआ। कालरात्रि को हराने के बाद हनुमान ने यह निर्णय लिया कि उनका कार्य अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को फिर से पृथ्वी से छिपा लिया और पृथ्वी के एक गहरे जंगल में ध्यानमग्न हो गए। इस तरह उन्होंने कलयुग की पीड़ा को महसूस किया और उसकी समाप्ति की प्रतीक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब अगले युग में धर्म की पुनः स्थापना होगी, तब वे पुनः प्रकट होंगे। हनुमान की यह कहानी यह दिखाती है कि भगवान के अदृश्य रूप में भी उनके दिव्य कार्य होते हैं। उनके द्वारा किए गए संघर्षों और उनके अदृश्य रूप में रहने के बावजूद वे हर युग में मानवता की रक्षा करते हैं। हर युग में, चाहे वह कोई भी हो, भगवान के भक्त अपनी साधना और धर्म के बल पर बुरी शक्तियों का नाश कर सकते हैं। हनुमान का रहस्य और उनकी दिव्य शक्तियां आज भी सक्रिय हैं।
बस समय और परिस्थिति का इंतजार करती हैं।